सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप लोग ये फॉर्मूला याद रख लो। थीटा का फॉर्मूला है 2πn। क्या है, कहाँ से आया ये अपने को, कहाँ से आया, क्या फ़र्क पड़ता है, याद रख लो। ठीक है, अभी मैं बस टाइम नहीं इसको डिराइव करके बताऊँ। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है अपना 2πn। दूसरा फॉर्मूला है ओमेगा का, वो भी यही होता है 2πn। फिर उसके बाद आएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ व्हाट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ये तो तुम लोग को मालूम होगा कहाँ से आया, कहाँ से, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इज एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ये कहाँ से आया है, ये अपने जो दो काइनेमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और वी इज इक्वल टू यू प्लस at। हाँ, वो दोनों को मिलाओगे जब, और उसका एक डेरिवेशन है, उसमें से आया है ये। ठीक है, मतलब अभी अपन v की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ओमेगा, और अल्फ़ा की जगह पे a की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ा। तो वो जब उसको जब हटाओगे तो ये वाला फार्मूला बनता है। बस इसको याद रख लो अभी फ़िलहाल के लिए, और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, कब यूज़ होएगा वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अभी फ़िलहाल ये 4 फार्मूले याद रखने का। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज़ योर पेज नंबर 2 पे 1.1। ठीक है, पढ़ूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 रोटेशन पर मिनट। 90 रोटेशन पर मिनट। एक चीज़ याद रख लो, फिजिक्स में हम लोगों को मिनट का कोई काम नहीं रहता बच्चों, हम लोगों को किसका काम रहता है, सेकंड्स का। अगर ये 90 रोटेशन पर यूनिट मुझे दिया हुआ भी है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, सेकंड में। किस में, तो अगर ये 90 RPM दिया हुआ है तो मैं इसको क्या करूँगा, 60 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा रोटेशन पर सेकेंड। 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 का आधा कितना होता है, 1.5 रोटेशन पर सेकेंड। एम आई क्लियर, कुछ दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है कि इसकी टोटल रोटेशन। अब ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, हम लोग का पंखा घूम रहा था, पंखा जब तक फुल स्पीड पे घूम रहा था वो 90 रोटेशन पर मिनट कर रहा था। फिर हम लोग ने पंखा बंद कर दिए, पंखा बंद किए तो वो धीरे धीरे बंद हुआ, है ना। स्पीड उसकी कांस्टेंट थी या नहीं, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं थी, इसीलिए वो क्या हो रहा था, एक्सेलरेट। कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा था यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि स्पीड ज़्यादा से क्या हो रही थी, कम, और कम होते होते कितनी होएगी, 0। मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी व्हाट, 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी विल बी समथिंग, कुछ तो होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे समझे ना तुम लोग, क्या हो रहा था, पंखा चल रहा था तो 1.5 रोटेशन 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा था। फिर हम लोग को मज़ा नहीं आया, हम लोग ने पंखा क्या कर दिए, बंद। पंखा बंद होते होते कितनी बार घूमा, 21 बार। होते होते कितनी बार घूमा, 21 बार, और 21 बार घूमने के बाद क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये हम लोगों का हो जाएगा कैपिटल N। क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। फ्रिक्शनल टॉर्क समझता है, फ्रिक्शनल टॉर्क का मतलब होता है जैसे पंखा घूम रहा है तो कभी कभी देखो चूं 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 आवाज़ आने लग जाती है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, अंदर कुछ ना कुछ उससे लड़ रहा होता है तो आवाज़ आती है। ठीक है, उसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दोगे, आवाज़ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो जब ये घूम रहा होता है ना, तो इसके अंदर एक बैरिंग होती है। क्या होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे गोटी जैसे बॉल्स रहते हैं। उसको अपन ऑयलिंग करेंगे ना तो मस्त घूमेगा, ठीक है, और बिल भी कम आएगा। लेकिन अगर ऑयलिंग ख़त्म हो गई तो अब उसको ताकत लग रही है घूमने में। ताकत मतलब कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल ज़्यादा आता है। समझ में आया, तो वो घूम रहा है, तो जब वो रुकना बंद होएगा, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड होना बंद हो गई, तो अब वो खुद से घूम रहा है ना, तो वो खुद से घूम रहा है तो वो जो बैरिंग्स है वो उस पर ज़्यादा टॉर्क लगा रही है। टॉर्क मतलब झटका, ठीक है, ज़्यादा झटका लगा रही है तो वो जल्दी रुक जाएगा। तो ऐसा है नहीं, ये बोल रहा है कि वो टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। हमारा पंखा अच्छा नया पंखा है। ठीक है, आगे अब क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करने का है अपने को, टाइम फाइंड करना है। टाइम मतलब क्या, टी। अब टी देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ पर ही है खाली। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं, मतलब अपन ये दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट। इक्वेट करने से पहले मुझे ये चाहिए, लेकिन ये तो ज़ीरो है, यस और नो।
क्योंकि ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है, इनिशियली वो कितने इसमें घूम रहा था पता है तुमको? नहीं, लेकिन फाइनल तो क्या रहने वाला है। तो ये दोनों का तो बंदोबस्त हो गया। अब बचा क्या, ये जो कि मुझे क्या करना है, फाइंड। तो ये तो मिलेगा नहीं एंड तक, लेकिन ये मिल सकता है जिसका अलग से फॉर्मूला लिखना पड़ा, और ये मिल सकता है ना, जिसका अलग से फॉर्मूला अपन ने लिखे। अब ये वाला एन कौन सा एन है, ये जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जब रुक रहा है बॉडी, तो ये वाला एन लेंगे। और ये वाला जब वो घूम रहा था कंटिन्यूसली, और वो कितने आरपीएम में घूम रहा था, 1.5। समझ में आ रहा है? ये हम लोग इसमें क्यों ले रहे हैं और ये इसमें क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये रुक रहा है, ठीक है। तो रुकते रुकते कितनी बार घूमा वो, और ये कंटिन्यू घूम रहा था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, तो जब कंटिन्यू घूम रहा था तो n कितना था, 1.5। मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता था, लेकिन मैं अलग अलग फाइंड करूँगा। पहले मैं फाइंड करूँगा क्या, ओमेगा नॉट, ये वाला फॉर्मूला लगा के क्या होएगा, 2 पाई n, और फिर मैं क्या फाइंड करूँगा, थीटा, 2 पाई n, 2 इंटू पाई, पाई को पाई रहने देता हूँ क्योंकि इसमें भी है ना, और दोनों डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में क्या, हाँ तो कैंसिल होएगा ही वो, टेंशन मत लो। 2 पाई और ये n कितना है, कितना होएगा, 3 हो जाएगा, 3 पाई लिख दूँ। फिर ये कितना आएगा, 2 पाई इंटू 21 कितना आएगा, 42। कुछ दिक्कत है, यस और नो? तो ये हो गया 42 पाई। अब एक चीज़ समझो, ये हो गया थीटा, ये हो गया ये। अब ये दोनों इक्वल है, तो आप ऐसे लिखोगे डायरेक्ट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ठीक है। ये 0 है, माइनस ये कितना है, 3 पाई अपॉन इज इक्वल टू ये कितना है, ये कितना है, 3 पाई द, और ये कितना है, 2 इंटू 42, डायरेक्ट लिख दूँ 84 पाई। कुछ दिक्कत है, ये -3 पाई हो जाएगा, ये 84 पाई लेके जाके इससे मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, या यहीं पे कैंसिल करूँ, जैसा बोलो। देखो जब ये 0 यहाँ से हटेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा -3 पाई अपॉन टी। कुछ दिक्कत है? फिर ये 0 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस एज इट इज़ रहेगा, कि माइनस माइनस प्लस होएगा, एज इट इज़ रहेगा। अंदर होता तो प्लस होता, बाहर है ना। 3 3 हाउ मच, 9, वेरी गुड, पाई स्क्वायर, और नीचे क्या है 84, ये पाई और ये पाई क्या कर देता हूँ, कुछ दिक्कत है। अब ये 84 को यहाँ लेके जाता हूँ, -3 इंटू, इधर भी माइनस है ना, -3 इंटू 84, ये पाई को नीचे लेके आता हूँ, और इसको भी क्या कर देता हूँ, चलेगा ना। तो क्या बचा, इधर क्या बचा, -9, और टी वहाँ चला गया। कुछ दिक्कत है, ये -9 को नीचे ले लूँ, क्या बचेगा, -3 इंटू 84 द होल अपॉन -9 इज इक्वल टू वॉट, माइनस माइनस 3 1 जा 3, कितना होएगा, 28 पक्का, मतलब t इज इक्वल टू 28। कितना टाइम लगा उसको बंद होने के लिए, 28 सेकेंड। समझ में आया? सम कहाँ पर क्लिक होएगा पता है, यहाँ पर, कि कौन सा n लेने का है। फॉर्मूला तो तुम लोगों को याद होना ही चाहिए, वो तो बोलने वाली बात ही नहीं है, फॉर्मूला याद रहेगा, लेकिन कौन सा n कहाँ पे लोगे, अगर वो तुमको क्लिक हो गया तो तुमको 2 मेन कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और फिर तुम्हारा बेसिक मैथ्स कितना अच्छा है वो बताएगा। क्लियर है? कुछ दिक्कत है यहाँ पर? एक और सम ऐसे ही है, अगर आप आओगे अपने एक्सरसाइज पेज पे, समहाउ वाला एक क्वेश्चन होएगा, देखो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, लेकिन है। एक्सरसाइज पेज पे आओ, एक्सरसाइज पेज पे दिखा, समहाउ एन एंट is stuck to the rim of the bicycle. पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 12 दिखा सबको। ये भी अपने 1.3 का या 1.2 का ही क्वेश्चन है। पेज नंबर 24, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है। somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle. क्या हो रहा है, बाईसाइकिल, उसके अंदर देखो रिम होता है जिसके ऊपर टायर लगता है ना, उसके ऊपर एक एंट है,
ठीक है, उन लोग ने स्टार्टिंग में ही बोल दिए समहाउ, ताकि तुम अपना दिमाग मत लगाओ कि ऐसा कैसा, ठीक है। तो समहाउ किसी तरीके से वहाँ पे एक एंड पहुँच गई है। अब तुम बदमाश हो, तुमने देखा वहाँ एंड है, तो तुम क्या करोगे, घुमा दोगे चक्का, है ना। तो वही हो रहा है, देखो। रिम ऑफ बाईसाइकिल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। क्या मुझे डायमीटर का कुछ काम होता है बच्चों, कभी भी नहीं होता है, ठीक है। पेज 24। हाँ, तो डायामीटर का क्योंकि कुछ काम नहीं है, मैं उसको किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाकी मीटर में तो चलेगा ना मेरे को। वाइल द बाईसाइकिल इज ऑन द सेंट्रल स्टैंड, सेंट्रल स्टैंड पे भैया साइकिल होती है, भैया साइकिल, उसको सेंटर स्टैंड पे खड़ा करके रखे, तो क्या होता है, पीछे का टायर हवा में होता है, और चलता कौन सा टायर है, पीछे का। वे नालायक, कसम से भाई तुम लोग बहुत अमीर लोग है भाई, 2x2 की साइकिल चल रही है। सही है। आगे, द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब क्या दिया हुआ है अपने को, एन दिया हुआ है, कितना, 2 रोटेशन पर सेकेंड घूम रहा है वो। हाँ, द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। ये क्या दिया हुआ है मुझे, टी दिया हुआ है, 10 सेकेंड। फिर क्या बोल रहा है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म अपना, ठीक है, समझाना। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंड इन दीज 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 2 रोटेशन पर सेकेंड तक वो पहुँचा, कितने, कौन से सेकेंड में, 10वें सेकेंड में। मतलब जब अपन ने उसको घुमाना चालू किए तब से उसकी स्पीड 2 रोटेशन पर सेकेंड नहीं थी, स्लो थी। धीरे धीरे हमको यहाँ तक लाने के लिए कितना टाइम लगा बच्चों, 10 सेकेंड। जैसे मैं पंखा चालू करूँ तो पंखा अचानक से फास्ट घूमने लग जाता है, स्लो 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 घूमता है, और फिर वो एक स्पीड पे आता है ना। तो जब तक वो स्पीड पे आएगा तब तक हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम। उसी तरीके से जब हमने इसको घुमाना चालू किया तो ये स्लो स्लो घूम रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ तक लाने के लिए उसको कितना सेकंड लग गया। अब उतने यहाँ तक लाने के लिए वो कितनी बार तो घुमा होगा ना, है ना। तो कितनी बार घुमा था, तो तुम बोलोगे कि सर अगर 1 सेकंड में 2 बार घूम रहा है तो 20 बार घुमा होगा, नहीं, उससे कम बार घुमा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड क्या थी, स्लो थी, एकदम स्लो। धीरे धीरे क्या हुई है, फास्ट। तो अब अगर चक्का घूमेगा तो उसके साथ कौन घूमेगा, एंड। तो चक्का जितनी बार घूमा एंड भी उतनी बार घूमा, तो हमको एट दी एंड फाइंड क्या करना है कि चक्का कितनी बार घूमा, ठीक है, 10 सेकंड में चक्का कितनी बार घूमा, ये फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। पहली बार उसको घूमने में क्या लगा, कितना टाइम, और लास्ट रिवॉल्यूशन मतलब जब वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड पे आ गया तब उसको 1 रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। ये सब अपने को फाइंड करने का है। स्टार्ट करते हैं। अपन क्या क्या लिख चुके हैं, डी लिख चुके हैं, आर लिख चुके हैं, ठीक है, एन लिख चुके हैं, हाँ, और टी लिख चुके हैं। ओमेगा क्या होएगा ये बताओ मुझे, ओमेगा का फॉर्मूला 2π/L, कुछ दिक्कत है। फिर मुझे चाहिए ओमेगा चाहिए मुझे, ओमेगा नॉट ले लो, ओमेगा तो हो गया, ओमेगा नॉट। ये ओमेगा क्या है, फाइनल। ये क्या है, इनिशियली। तो चक्का रुका हुआ था कि चल रहा था, तो क्या ले लूँ, चलेगा ना। और क्या लूँ, एन नॉट भी चाहिए मुझे, ये तो एन हो गया। एन नॉट मतलब स्टार्टिंग में कितना था, रोटेशन। अब जब वो घूम ही नहीं रहा था तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होएगा, तो एन नॉट भी क्या रहेगा। अच्छा, ये मेरे पास ये वाला एन है ना, कितना है, तो मैं इसको लिख दूँ 4π, है ना, 2 2 जा 4π, है ना। अब ये क्योंकि क्या होता है, रेडियन होता है, ये टीटा क्या होता है, रेडियन में होता है, ठीक है। तो ये होगा रेडियन पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा मीटर में है तो वेलोसिटी किस में रहता था, तो अगर मेरा टीटा रेडियन में है तो ओमेगा क्या रहेगा, रेडियन पर। कुछ दिक्कत है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ रेडियन पर सेकेंड, चलेगा, यस और नो, ठीक है। अब मेरे को लगाने का है फॉर्मूला, बताओ कौन सा फार्मूला लगाओ। सबसे पहले तो मैं अल्फ़ा लगाऊंगा, ये वाला
अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा माइनस ओमेगा अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इससे क्या फाइंड होएगा बच्चों, ये है मेरे पास, ये ज़ीरो है और ये चाहिए, ये है क्या मेरे पास, नहीं ना, तो ये फाइंड होएगा नहीं होएगा, मतलब मेरे को एक और फार्मूला चाहिए। ठीक है, एक और कौन सा फार्मूला लगाऊंगा मैं, टीटा का। टीटा का फार्मूला लगाऊंगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। क्या है ये, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, याद रखने का, ये अपन पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, ये सबको अपन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इन सब से। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे n भी चाहिए ना, कि लास्ट में कितना रिवॉल्यूशन घुमा वो सारी चीज़ें फाइंड करने का है। फिलहाल के लिए अपन इतना ही कंटिन्यू करते हैं, ये सब के लिए जाते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन उसने पूछा है कि फर्स्ट और लास्ट रिवॉल्यूशन का कितना उसका टाइम है, वो अपन बाद में फाइंड करेंगे। फिलहाल तुम लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, गिवन समझ में आया, ये दो फॉर्मूले समझ में आए कहाँ से आए। अभी अपन इसको यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, अल्फ़ा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। चलो बताओ ओमेगा क्या है, 4 पाई, ओमेगा नॉट क्या है, और टाइम कितना लगा है उसको, 10 सेकेंड्स, यस और नो। तो 2 पाई अपॉन 10 इज़ हाउ मच, पाई बाय 5। क्या आ गया मुझे, बोलो, अल्फ़ा आ गया। ये अल्फ़ा को मैं क्या करूं, सॉरी 2 पाई बाय 5 आएगा ना, ये 4 है ना, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। अल्फ़ा का मैं क्या करूं, अल्फ़ा को मैं यहाँ डाल दूं, है ना इधर अल्फ़ा, तो ये तो ज़ीरो है, तो ये पूरा हट जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू है, तो मुझे किसका वैल्यू आ जाएगा, टीटा का। देखो ध्यान से, टीटा इज़ इक्वल टू 0 इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा इज़ हाउ मच, 2 पाई अपॉन 5, और क्या बचा, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को क्या डालूँ मैं, 10 का स्क्वायर, तो टीटा इज इक्वल टू ये हो गया 0। ठीक है, ये 2 कैंसिल कर दूँ, फिर ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 5 इज़ 20, तो इधर लिख दो 20 पाई। कुछ दिक्कत है, यस और नो, हाँ के ना। टीटा समझ में आ गया कहाँ से आया, टीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 20 पाई रेडियंस। ठीक है, अब जो हमारा नया फॉर्मूला है, जो यहाँ पे अपन लिखे नहीं, n इज इक्वल टू टीटा अपॉन 2 पाई, ये कहाँ से आया, सेम फॉर्मूला है बेटा, कुछ अलग नहीं है। देखो ये है ना, टीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन, एन को अपन ने यहाँ छोड़े, 2 पाई को वहाँ ले लिए, ताकि क्या आ सके अपने को, कैपिटल एन आ सके। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, एन का फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू टीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, थर्ड है, हाँ, फिर ये सेकंड है, और ये फर्स्ट फार्मूला है। ठीक है, अभी क्या करूँ बोलो, टीटा का वैल्यू कितना है, 20 पाई अपॉन कितना, 10, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 10 रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट हो रहा है, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में हमारा टायर कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका है। तो ये किसका आंसर है कि एंड 10 सेकंड में कितना घूमा, कितना घूमा, 10 बार घूमा। अब 10 सेकंड में 10 बार घूमा, मतलब 1 सेकंड में 1 बार घूमा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लो घूमा है। समझ में आया क्या, स्टार्टिंग में वो स्लो घुमा है। हो सकता है कि जब तक वो आगे गया तब तक वो आधे सेकंड में 1 बार घूम गया हो, इतनी स्पीड हो गई है। लेकिन स्टार्टिंग में तो वो क्या घूम रहा था, स्लो। तो हो सकता है कि 1 सेकंड में वो कितना घूमा हो, सिर्फ आधा। 1 सेकंड में सिर्फ कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है, आधा। 2 सेकंड होते होते कितना घूमा, 1, और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ी, तब जाके 10 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है, 10। तो इससे हम लोग को पहला और आखिरी का पता चलेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते कि पहला भी 1 सेकंड और लास्ट भी 1 सेकंड, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया ये, एंड कितनी बार घूमा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या बोल रहा है, फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन। अब अपन कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, फर्स्ट रिवॉल्यूशन।
फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, जैसे ओमेगा 0 था कंटिन्यूसली, अब भी चलना क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, सारी चीज़ें चेंज हुई, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट वी आर टेकिंग व्हाट, कि हम लोग का टीटा जो है, ठीक है, वो कितना है 2 पाई, कितना है, क्यों 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री और पाई मतलब 180, तो 360 हो जाएगा ना, यस और नो, समझ में आ रहा है क्यों, ये सब याद रखने का, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, कौन सा वाला, ये वाला, टीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्या क्या आएगा ये फॉर्मूला में बताओ ज़रा मुझे, टीटा तो मुझे पता नहीं है, नहीं टीटा पता है, कितना 2 पाई, ओमेगा नॉट क्या है 0 रहेगा, यस और नो, प्लस हाफ अल्फा कितना रहेगा, बोलो, अल्फा अपन ने फाइंड किया था ना ऊपर, 2 पाई अपॉन, क्यों बार बार अपन 2 पाई अपॉन 5 ले रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो एक बार फाइंड किए ना, सब जगह चलेगा, पूरे फॉर इसमें सम में सब जगह क्या चलेगा, 2 पाई अपॉन 5, ये हो गया। टाइम कितना है, टाइम ही तो फाइंड करना है, वही फाइंड करना है ना, कि पहले रिवॉल्यूशन को कितना टाइम लगा, तो 2 पाई एज इट इज़, ये कट गया पूरा, 0 हो गया, ठीक है, दिस विल बिकम व्हाट, ये गया, ठीक है, क्या बचेगा, पाई t1 स्क्वायर अपॉन 5, पाई कैंसिल होता, ये जाके इससे क्या होएगा, तो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, मतलब t1 इज हाउ मच, रूट निकालने आना चाहिए अपने को, रूट अपने को कहाँ निकलता है, लॉग बुक में, लॉग बुक में अपने को ना स्क्वायर रूट का एक कॉलम है, अगर आप खोलोगे तो, अगर ये पर्पल वाली बुक है तुम्हारे पास, ऐसी वाली, ठीक है, तो इसमें पेज नंबर है आपका क्या है, 26, 27, 28, 29 सब जगह है, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिलेगा कहाँ पर, 28 पे, क्यों 28 पे, क्योंकि 28 पे ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 टू, और हमको किसका फाइंड करना है, तो 10 लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोग को, 10 का 0 कितना है, 3.16, तो मतलब समझ रहे हो तुम लोग कि कितना सेकंड लगा उसको पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, 3 सेकंड लग गया, कितना लगा, समझ में आ रहा है, हाँ। अब अगर इसको 3 लग गया है और 10 सेकंड में 10 बार घूम गया है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा टाइम क्या होता रहेगा, कम, तो अब इसलिए वो बोल रहा है कि आखिरी रिवॉल्यूशन कितनी टाइम में उसने क्या किया, कंप्लीट, आखिरी रिवॉल्यूशन मतलब कितना, कौन सा रिवॉल्यूशन, जैसे ये तो मैंने t1 फाइंड किया ना, तो अभी क्या फाइंड करूँगा, t9 फाइंड करूँगा, 9वां रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद कौन सा चालू होता है, तो तुमको फाइंड 10वां करने का है ना, यस और नो, लेकिन तुम अगर t10 लगा दोगे तो इसका मतलब 10 खत्म हो गया, कौन सा चालू हो रहा है, 11वां, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखने का बेटा, मैं क्या फाइंड करूँगा बच्चों, t9 फाइंड करूँगा, मैं क्लियर, ठीक है। तो अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, हाँ, अप टू 9th रिवॉल्यूशन हो गया, अब ये फाइंड कर रहा है अप टू 9th रिवॉल्यूशन, अप टू 9th रिवॉल्यूशन का ये क्या फाइंड कर रहा है पता है, टाइम फाइंड कर रहा है, कि एक रिवॉल्यूशन को तो इतना टाइम लगा, तो 9 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा होगा, सपोज 9 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए 9.5 सेकंड लगा, तो 10वें को ख़त्म होने कितना टाइम लगाएगा, आधा सेकंड, है ना, 10 सेकंड में 10 बार घूमा, 9 बार 9.5 सेकंड में घूमा है, तो 10वां रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट हो, है ना, तो इसलिए वो क्या फाइंड कर रहा है, टाइम अप टू 9th रिवॉल्यूशन, ठीक है। टाइम अप टू 9th रिवॉल्यूशन के लिए भी वो सेम फॉर्मूला लगा रहा है बच्चों, यही वाला, ठीक है, लेकिन अब की बार टीटा इज नॉट 2 पाई, अब की बार टीटा इज 9 इंटू 2 पाई, वाई, एक बार घूमा तो 360, 9 बार घूमेगा तो 9 इंटू 360, यस और नो, तो इसके लिए टीटा कितना है, बाकी सब तो सेम रहने वाला है ना, टीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इधर क्या आएगा 9 इंटू 2 पाई, ये 0 है, ख़त्म, हाफ अल्फ़ा क्या है
2π/5 और ये हो गया T9²। समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये हो गया 18π, कुछ दिक्कत? इधर हो गया ये 2 कैंसिल, क्या बचा π/5 अपॉन T9 का क्या 5 जाके इधर क्या होएगा इससे, और पाई क्या होएगा, कितना होता है ये 90, यस और नो? तो 90 का रूट फाइंड करके बता सकते हो मेरे को? 90 का ज़ीरो देखने का, पेज नंबर 29 पे मिलेगा। 90 का ज़ीरो कितना है? 9.487 है ना, इसको 49 ले लूँ, चलेगा? पॉइंट के बाद मेरे को 2 ही नंबर चाहिए रहता है, तो मैं इसको राउंड फिगर करूँगा। राउंड फिगर आता है ना सबको? 9.49 सेकेंड्स उसको लगे हैं कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो अब मैं इसको 10 से क्या करूँगा, तो मुझे कौन से रिवॉल्यूशन का टाइम आएगा? 10वें का। तो T10 इज इक्वल टू T9 माइनस 10 माइनस T, 10 माइनस हाउ मच, 9 पॉइंट कितना होता है 0.4951। लास्ट रिवॉल्यूशन कितने में कंप्लीट हुआ है? 0.51 सेकेंड। समझ में आया? ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, तुम लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसी क्या, ये क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर पाओगे पता है? जब आप ये घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे ना, वो आप समझोगे खुद से, खुद के दिमाग पे जोर डालोगे। अभी तो मैंने तुम लोगों को समझाया ना क्वेश्चन, तुमको खुद भी तो समझ में आना चाहिए। तो जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, और आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मेरे से हो रहा है, तब जाके आपका न्यूमेरिकल होता है। ठीक है? और उसके लिए वो कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। अगर कंटिन्यू नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। फिर आप एट दी एंड खाली मुझसे आ जाओगे टेक्स्ट बुक मार्क करवाने कि सर खाली थ्योरी बता दो, मेरे से न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने तुम लोगों को क्या टारगेट दिया हूँ? अपने पास है कितना महीना? 9। और मिनिमम चैप्टर कितने करने वाले हैं अपन? क्या तुमको लगता है कि एक पूरा 30 दिन एक चैप्टर नहीं कर पाओगे तुम लोग? इतने निठल्ले नहीं ना, इतने निठल्ले क्या? मेरे को पढ़ाने में 30 दिन नहीं लग रहा है जो चीज़, वो तुमको पढ़ने में 30 दिन कैसे लग सकता है? समझ में आ रहा है? मेरा ये आज तीसरा लेक्चर है और मैं आधा चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ। 2 लेक्चर और आधा चैप्टर और ख़त्म। समझ में आ रहा है? तो जब तक मेरा ख़त्म होएगा तब तक तुम्हारा भी ख़त्म हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? तो अगर नहीं हुआ है तो आज के आज जाके 1.4 तक पूरे डेरिवेशंस पक्के कर लो। ठीक है? और ये जो फॉर्मूला है ये याद कर लो, और ये 2 सम्स अपने आप से सॉल्व करो। नहीं आएगा तो फिर देख लो वापस से। ठीक है? फिर उसके बाद अपन कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज, फिर मैं नए क्वेश्चंस दूंगा, वो नए क्वेश्चंस अपन डिस्कस करके सॉल्व करेंगे क्लास में, फिर जाके अपन टेस्ट लेंगे।